Punjab School Education Board National Skill Qualification Framework. My name is Kamaldeep Kaur, healthcare trainer from School Government Senior Secondary Fakarsar Thedi. So today my topic of presentation is from level 1 unit 5, that is primary healthcare and emergency medical response. So दो टॉपिक है बच्चों, तो अज आप पहला टॉपिक पढ़ांगे, उस तो बाद आप सैकेंड टॉपिक स्टार्ट करांगे। सो फर्स्ट टॉपिक इज प्राइमरी हेल्थ केयर। प्राइमरी हेल्थ केयर की है जो तुहानू पहले नंबर ते हेल्थ केयर दिती जाती है। तो प्राइमरी हेल्थ केयर पढ़न तो पहला आप ये जानांगे कि हेल्थ की हुंदा है। तो सेहत, चंगी सेहत वो हुंदी है जिहदे विच आपां समाजिक तौर ते, दिमागी तौर ते, भावनात्मक तौर ते फिजिकली मैंटली सोशली ते इमोशनली हैल्दी होइए। चारों चीज़ों में इनवॉल्व करते हुए उन्होंने आपां कवांगे एक चंगी सेहत। तो चंगी सेहत चारों पक्ष ना पूरे होने ते इस करके प्राइमरी हेल्थ केयर नूं इंट्रोड्यूस किया गया सी, ताकि की है अनप्रिविलेज्ड एरियाज या अंडर डिवलप्ड एरियाज, ਜਿਹੜੇ ਏਰੀਆਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉੱਥੋਂ तक भी ये ਸਾਰੀਆਂ फैसिलिटीज़ पहुँच ਸਕਣ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ। ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਪਹਿਲਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਕੀ। ਹੈਲਥ मतलब सेहत, केयर मतलब संभाल, सब तो पहले नंबर ते मिलन वाली सेहत संभाल। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਟੌਪਿਕ ਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਪੜਾਂਗੇ। ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਹੈ ਜੋ 1978 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀ। सो what are we going to learn? ਆਪਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪੜਾਂਗੇ। ਫਰਸਟ ਇਜ਼ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ, ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਇਹਦੇ ਕੀ ਤੱਤ ਹਨ, ਲੈਵਲਸ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਕਿਹੜੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਕੀ ਕਾਰਨ ਸੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਨੂੰ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਸੋ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਫਰਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ इज़ एसेंशियल हेल्थ केयर। एसेंशियल हेल्थ केयर मतलब ओवरऑल हेल्थ केयर, सिर्फ फिजिकली नहीं, तुहानू इमोशनल हेल्थ केयर भी मिल रही है, तुहानू इकनॉमिकली भी तुहानू जिहड़े सपोर्ट कर रहे हैं। सैकेंड है मेड यूनीवर्सली एक्सैसिबल टू इंडिविजुअल्स। यूनीवर्सली का मतलब हुंदा है सारिਆਂ ਨੂੰ, ग्लोबली, इंटरनैशनली, नैशनली, हरेक पद्धर ते। एक्सैसिबल का मतलब पहुँच होना टू इंडिविजुअल्स, हरेक इंडिविजुअल, भावें वो वड्डा है, भावें वो छोटा है, भावें वो रिच है, भावें वो पुअर है, ठीक है। तो थर्ड इज़ असैप्टेबल टू डैम, आप उन्होंने दे रहे हैं कि वो लै रहे हैं उस चीज़ को, मतलब सबनों असैप्टेबल होनी चाहिए है प्राइमरी हेल्थ केयर थ्रू देयर फुल पार्टिसिपेशन। जो दे रहे हैं, जो लै रहे हैं, उन्होंने दोवां की की है फुल पार्टिसिपेशन होनी चाहिए है उस काम नूं पूरा करन दे विच। एंड एट कॉस्ट कम्यूनिटी एंड कंट्री अफोर्ड, जिहड़ी टैक्नोलॉजी है या जो प्रोडक्ट्स दे रहे हैं उन्हां दी कॉस्ट एफिशिएंसी होनी चाहिए है भी उन्होंने कम्यूनिटी भी यूज़ कर सके तो कंट्री और जिन्ना को अफोर्ड कर सकती है। हुण जे कोई हाई डेवलप्ड कंट्रीज़ है तो वो ज़्यादा यूज़ कर सकणगे, जो अंडर डेवलप्ड है उन्हां दा बजट थोड़ा घट हो सकता है, लेकिन आपां क्वालिटी नाल ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते क्योंकि आप चाहते हैं कि एसेंशियल हेल्थ केयर हो। सो प्राइमरी हेल्थ केयर इज़ एसेंशियल हेल्थ केयर मेड यूनीवर्सली एक्सेसिबल टू इंडिविजुअल्स, acceptable to them through their full participation and at cost community and country afford. Next is principle of primary health care. Key principles है, first is equitable distribution। equitable distribution दे विच आंदा है, एक हो गए रूरल एरियाज़ के हॉस्पिटल, एक हो गए सिटी हॉस्पिटल्स। तो सिटी हॉस्पिटल्स दे विच उन्होंने हर एक चीज़ की अवेलेबिलिटी सी, उन्होंने कोल फर्नीचर है, उन्होंने कोल लिविंग अरेंजमेंट्स है, एंबूलेंस है, उन्होंने कोल जिहड़ियां भी रिक्वायर्ड टैक्नीक्स है जो उन्होंने चाहिए सब मिल जांदियां, लैब टेस्ट हो रहे हैं। लेकिन विलेज एरियाज़ दे विच या रूरल एरियाज, अंडर प्रिविलेज्ड एरियाज़ दे विच की है फैसिलिटीज़ नहीं ना होने करके तो दे वांट कि इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, दोनों जगह इक्वल जी उन्होंने क्वालिटी ऑफ केयर है वो मिले। ता करके उन्होंने कवर अप करने वास्ते तो अलग अलग सेंटर्स बनाए गए
ਉਹਨਾਂ ਸੈਂਟਰਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਬ ਸੈਂਟਰ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰਸ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿੰਨੀ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਉਹਦੀ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਹੌਸਪੀਟਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸਟਾਫ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਸੈਂਟਰ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ। ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਪਾਰਟੀਸਿਪੇਸ਼ਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਵੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਪਾਰਟੀਸਿਪੇਟ ਕਰੇ। ਜੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਖੁਦ ਪਾਰਟੀਸਿਪੇਟ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਆਫ ਕੇਅਰ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕੇਅਰ ਆਪਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਟਰ ਹੋਏਗੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੋਈ ਕੈਂਪ ਲਗਾਉਣਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਆਈ ਹਾਂ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਹੀ ਦੇਖ ਲਓ, ਮੈਂ ਟੀਚਰ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਲੈਣਾ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਸਟਾਫ, ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਰਲ ਕੇ ਜਾਂ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਸਭ ਸਰਪੰਚ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੇਰੈਂਟਸ ਹੈ ਉਹ ਰਲ ਕੇ ਕੋਈ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਨਹੀਂ ਲੈਣਗੇ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰੈਲੀ ਪੋਸੀਬਲ ਹੋ ਸਕੇਗੀ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਪਾਰਟੀਸਿਪੇਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਪਰਸਨ ਦਾ ਉਨਾ ਹੀ ਯੋਗਦਾਨ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿੰਨਾ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਪਰਸਨ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸਿਰਫ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਉਸ ਰੂਰਲ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਲੋਕ, ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ, ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ, ਸਭ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਰਲ ਕੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ ਇੰਟਰਸੈਕਟੋਰਲ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ। ਸੈਕਟਰਸ ਦੀ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ ਦੀ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੀਮ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਟੀ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸੈਕਟਰਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਉਨੀ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਟ ਜਿਹਨੇ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ GDA ਨੇ ਅੰਦਰ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੋਈ ANM GNM ਸਟਾਫ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੈਲਪਰਸ ਨੂੰ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ। ਆਪਾਂ ਵਿਲੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਰੂਰਲ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਫੂਡ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰਨਾ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹਨੇ ਖਾਣਾ ਭੇਜਣਾ ਸੀ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਉਹ ਖਾਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਜੇ ਤੱਕ ਆਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸੈਕਟਰਸ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ NGOs ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਗੌਰਮੈਂਟ ਸੈਕਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੈਡੀਸਿਨ ਸਪਲਾਈ ਹੋਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕੰਪਨੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮੈਡੀਸਿਨ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਡੀਸਿਨ ਹਜੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਜੋ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੈ, ਇਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸੈਕਟਰਸ ਹੈ, ਜੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਹੋ ਸਕੇਗਾ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਡਾਕਟਰ, ਨਰਸ, GDA ਜਾਂ ANM GNM, ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਡਿਊਟੀਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਲੈਰਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਗਰੁੱਪਸ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹੈ, ਟੀਮ ਵਰਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕੇਅਰ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸਫਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਸੈਕਿੰਡ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਇਜ਼ ਇੰਟਰਸੈਕਟੋਰਲ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ। ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ ਐਪਰੋਪਰੀਏਟ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ। ਐਪਰੋਪਰੀਏਟ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਜ਼ ਖਰੀਦਣੀਆਂ। ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ, ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਆਪਾਂ ਅਫੋਰਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਅਫੋਰਡ ਨਾ ਕਰ ਪਾਈਏ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਵੀ ਲੋ ਹੋਵੇ। ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਉਨੇ ਕੁ ਲੱਗਣ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਜੋ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਅੱਛਾ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਰੂਰਲ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਅੰਡਰ ਪ੍ਰਿਵਿਲੇਜਡ ਏਰੀਆਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਕੀ ਹੈ, ਅਵੇਲੇਬਿਲਟੀ ਹੋ ਸਕੇਗੀ। ਦੂਸਰਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਟੈਕਨੀਕਸ ਦੀ ਕਮੀ ਨਾਲ ਜਾਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੀ ਕਮੀ ਨਾਲ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਇਕੁਇਟੇਬਲ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ। ਹੁਣ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹੀ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਊਂਗੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਸੁਣਿਆ ORS, ਜਿਹਨੂੰ ਓਰਲ ਰੀਹਾਈਡਰੇਸ਼ਨ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਡਾਇਰੀਆ ਨੂੰ ਟਰੀਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਸਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਡਾਇਰੀਆ ਦੇ ਕੇਸਿਸ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਡੀਹਾਈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਡ੍ਰਿਪਸ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਗਲੂਕੋਜ਼ ਚੜਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਬਟ ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਹਾਈ ਕਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਜੇ ਕੋਈ ਸਵੀਅਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਜਾਂ ਸਵੀਅਰ ਡਾਇਰੀਆ ਦੇ ਸਿੰਪਟਮਸ ਆ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ORS ਦੀ ਹੈਲਪ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਕਾਸਟ ਘਟਾਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਦਾ ਅਸਰ ਉਨਾ ਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਕੁਆਲਿਟੀ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਪੈਸੇ ਹੈ ਉਹ ਘੱਟ ਗਏ ਹੋਏ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੋ ਐਪਰੋਪਰੀਏਟ ਹੋਵੇ, ਬਟ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਰੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਸਕੀਏ।
सो प्रिंसिपल्स दे विच आपां की पढ़िया, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, कम्यूनिटी पार्टिसिपेशन, इंटरसैक्टोरल कोऑर्डिनेशन, नैक्सट इज एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी। सो नैक्सट आर द लैवल्स, किन्ने लैवल्स दे विच इहनूं डिवाइड किया गया है। तो सब तो पहला है प्राइमरी लैवल। प्राइमरी का मतलब की हुंदा है, पहला ये दो तरह के हुंदे है, सब सेंटर ते प्राइमरी हैल्थ केयर। सब सेंटर दी पॉपूलेशन घट हुंदी है, तो प्राइमरी हैल्थ केयर दी पॉपूलेशन ते स्टाफ सब सेंटर नालों ज़्यादा हुंदा है। सब सेंटर नूं आपां उहदे विच 3 ही स्टाफ होणगे। प्राइमरी हैल्थ केयर दे विच मैक्सिमम 15 स्टाफ हुंदा है। इन्हां दे विच ANM या डॉक्टर्स की अवेलेबिलिटी हुंदी है। मोस्टली ये जिहड़े ये लैवल्स है ये अपने विलेजेस दे विच काफ़ी बन चुके हुए हैं, तो इन्हां चीज़ दे विच अपने बहुत ज़्यादा सुधार होया है। सैकेंड लैवल की हुंदा, सैकेंडरी लैवल दूजे नंबर का लैवल हुंदा कम्यूनिटी हैल्थ सेंटर्स। इन्हां दे विच की है, डायग्नोस्टिक टैसट, तुसीं कोई टैसट करवाने हैं ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਟਰਨਲ ਕੇਅਰ ਵਾਰਡਸ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਡਿਲੀਵਰੀਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਕ ਟਿਊਬਰਕਲੋਸਿਸ ਜਾਂ TB ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਜਾਂ TB ਸੈਂਟਰਸ, ENT ਦੇ ਡਾਕਟਰਸ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣਗੇ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਜੋ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਹੱਬ ਹੈ ਜਾਂ ਮੇਨ ਸੈਂਟਰ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਦਾ ਸਟਾਫ ਮੋਸਟਲੀ 15 ਤੋਂ 30 ਤੱਕ ਦਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਲੇਜ ਦੀ ਅਵੇਲੇਬਿਲਿਟੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। थर्ड लैवल हुंदा टर्शरी, जिन्हों आपां तीसरा लैवल बोलते हैं। तीसरे लैवल दे विच हुंदे आ रैफरल हॉस्पिटल्स ते मैडिकल कॉलेज। ये वो जगह हुंदी है जिथे कि हॉस्पिटल्स या जिहड़े मैडिकल कॉलेजेस दे स्टूडेंट्स भी आते हैं, डॉक्टर्स भी हुंदे हैं, ज़्यादा अवेलेबिलिटी भी इत्थे हुंदी है। सो आपां टेबल दे विच वेखांगे सब सेंटर बारे, PHC ते कम्यूनिटी हैल्थ सेंटर नूं आपां डिफरेंशिएट करके वेखदे हां। सब तो पहला लैवल ऑफ केयर। सब सेंटर जी सब तो पहले नंबर ते लैवल ऑफ केयर दे विच मिलती है, उस तरह प्राइमरी हैल्थ सेंटर भी पहले नंबर ते मिलती है। कम्यूनिटी हैल्थ सेंटर अपनी सैकेंड लैवल ऑफ केयर हुंदी है। पॉपूलेशन कवर, ये पॉपूलेशन जो डाटा है ये प्लेन्स का दिता होया। प्लेन एरिया दे विच मोस्टली आपां रहने तो प्लेन एरिया दे विच जिहड़ी इहदी पॉपूलेशन है डिफरेंट है। सब सेंटर 5000 लोग कवर करती है। प्राइमरी हैल्थ सेंटर 30,000, कम्यूनिटी हैल्थ सेंटर जिहड़े 1,20,000 होते हैं। स्टाफ सब सेंटर दे विच 3 जाने होंदे हैं, एक डॉक्टर होएगा, स्टाफ होएगा ते एक हैल्पर होएगा। प्राइमरी हैल्थ सेंटर दे विच ENT डिपार्टमेंट, ट्यूबरकुलोसिस, मैटरनिटी वार्ड, मैडिकल दे सब डॉक्टर होणगे, स्टाफ होएगा ते ANM वर्कर्स जिहड़े उन्हां दे हैल्प ते बाकी हैल्पर होणगे। कम्यूनिटी हैल्थ सेंटर दे विच डायग्नोस्टिक टैसट हुंदे आ ते इन्हां दे डॉक्टर्स दी ते स्टाफ की गिनती है जिहड़ी उन्हां नालों ज़्यादा होंदी है। सब सेंटर जो होंदे है वो सेंटर दे अंडर काम करते हैं। काफ़ी जो मोस्टली ग्रांट्स इन्हां दियां वो सेंटर गवर्नमेंट तो जनरेट होंदियां। जिहड़ा प्राइमरी हैल्थ सेंटर है तो जिहड़ा कम्यूनिटी हैल्थ सेंटर है एक ही अपने स्टेट के अंडर काम करते हैं। इनू अपनी अपनी स्टेट है जिहड़ियां सारे फंड्स है सारी चीज़ां प्रोवाइड करती है। सो सब सेंटर, प्राइमरी हैल्थ सेंटर ते कम्यूनिटी हैल्थ सेंटर। सब सेंटर दे विच लैवल 1, प्राइमरी हैल्थ सेंटर दे विच लैवल 1, कम्यूनिटी हैल्थ सेंटर दे विच लैवल 2। नैक्सट आर द एलीमेंट्स ऑफ प्राइमरी हैल्थ केयर। एलीमेंट्स दी की इंपॉर्टेंस है प्राइमरी हैल्थ केयर दे विच। दीज आर द बेस ऑफ प्राइमरी हैल्थ केयर। प्राइमरी हैल्थ केयर नूं क्यों बनाया गया, रीजन सी कुछ ग्राउंड लैवल्स ते तां करके प्राइमरी हैल्थ केयर नूं इंट्रोड्यूस किया गया। तो फस्ट इज़ एजुकेशन। एजुकेशन रूरल एरियाज़ दे विच भी जिहड़े सिटी लैवल दे जिहड़े एरियाज सी उन्हां जिन्नी एजुकेशन प्रोवाइड हो सके। काफ़ी बच्चे सी जो लेबर करते हैं या दूसरे काम करते हैं या फ्री रहते हैं बिकॉज लैक ऑफ एजुकेशन, उन्हां कोल इन्नी मनी नहीं होंदी। तो इस प्रोग्राम के अंडर उन्होंने की है फ्री एजुकेशन दी जाती है ताकि वो बच्चे भी अगे जाके अपना फ्यूचर देख सकन। तो उन्होंने होर बैनीफिट्स भी मिलते हैं फ्री एजुकेशन के नाल फ्री बुक्स, फ्री ड्रैसेस, फ्री यूनीफॉर्म, सब कुछ। सैकेंड की है फूड सप्लाई एंड प्रॉपर न्यूट्रीशन। फूड सप्लाई एंड प्रॉपर न्यूट्रीशन दे विच आपां एक पार्ट तो देखिया ही है जिवें मिड डे मील प्रोग्राम। इस तरह होर काफ़ी प्रोग्राम्स है जिन्हां विच इन्हां नूं मंथली टू मंथली जी है गवर्नमेंट है वो फंड्स भेजती है
ताकि माल न्यूट्रीशन या माल नरिश्ड केसेस इन्होंने देखा जाता है कि अनप्रिविलेज्ड रूरल एरियाज़ ਦੇ ਵਿੱਚ माल नरिश्ड बच्चे बहुत ज़्यादा होंगे है। इन्हों ਦੇ ਵਿੱਚ काफ़ी ज़्यादा ਅਨੀਮਿਕ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਆਇਰਨ ਜਾਂ ਫੋਲਿਕ ਐਸਿਡ ਜਾਂ ਬਲੱਡ ਦੀ ਕਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਨੀਮੀਆ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਮੋਸਟਲੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਗਰੋਥ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਲੋ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ 10 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹ 5 ਜਾਂ 6 ਸਾਲ ਦਾ ਲੱਗੇਗਾ, ਪਤਲਾ ਜਿਹਾ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਦਾ ਹੈਡ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਵੱਡਾ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਲੈਗਸ ਕਾਫੀ ਪਤਲੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਫੂਡ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ ਸੇਫ ਵਾਟਰ ਐਂਡ ਬੇਸਿਕ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ। ਸੇਫ ਵਾਟਰ ਇਜ਼ ਅ ਬਿਗ ਥਿੰਗ ਔਰ ਬੇਸਿਕ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵੀ। रूरल एरियाज़ या झुग्गियां झोपड़ियां वाली जगहों पर की होंदा है सैनीटेशन नहीं मेनटेन की होंदी तां उस वैसे ये प्रॉब्लम अजकल शहरों में भी है। तो दोनों दे विच ये चीज़ मेनटेन करने वास्ते बेसिक सैनीटेशन की है उस नहर दे विचों पानी पी जाते हैं, उत्थे ही कपड़े धोई जाते हैं, उत्थे ही बाकी काम करी जाते हैं तो वही पानी फिर उन्होंने पीना पै रहा है। तो इस चीज़ को रोकने वास्ते की है जगह जगह वॉशरूम्स बनाए गए हैं, नहाने वास्ते अलग तो बाहर बनाया गया। तो जिहड़ियां सेफ वाटर वास्ते की है उत्थे टैंकियां बनाई गई हैं जिहदे विच कॉमन पाइप्स लगाई हुई हैं जितों सारे पिंड वाले आके की है पानी भर सकते हैं। सो सेफ वाटर ते बेसिक सैनीटेशन ਨੂੰ महत्वता दी गई है। नैक्सट इज़ मैटरनल एंड चाइल्ड हैल्थ केयर। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मैटरनल केयर दे विच सब तो पहला तो यही आता है भी तुहाडी फैमिली प्लैनिंग की है। फैमिली प्लैनिंग तो बाद की है प्रैगनेंसी टाइम मदर दी केयर, प्रैगनेंसी के टाइम पोस्टपार्टम केयर, ये सब कुछ केयर विच इनवॉल्व होंदी है। मैटरनल दी डाइट प्रैगनेंसी टाइम मदर दी डाइट की है, ये सारा कुछ इनवॉल्व है। किहड़ियां उन्होंने प्रीनेटल एक्सरसाइजिज करनियां चाहिए ताकि उन्होंने जिहड़ी हैल्थ है वो बैटर हो सके, या जिहड़ियां किहड़ियां वैक्सीनेशनस इम्यूनाइजेशन या किहड़ियां मैडिसिनस की लोड़ उन्होंने पैंदी है, ये सारिया चीज़ां उन्होंने प्रोवाइड करना। सैकेंड इज़ चाइल्ड हैल्थ केयर। चाइल्ड हैल्थ केयर दे विच बच्चे दे जन्म तो लैके वो 10-12 साल होने तक उन्होंने किहड़े टीके लगने आ वो गल कर चुके हैं। इम्यूनाइजेशन कंप्लीट होनी चाहिए, उन्होंने वैक्सीनेशनस लगनियां, उन्होंने डाइट नूं कंप्लीट करना। भावें आंगनवाड़ी वर्करस दे विच जो उन्होंने फूड प्रोवाइड करते हैं, उस तो बाद स्कूल्स दे विच जाके मिड डे मील प्रोग्राम, ताकि ये बच्चे माल नरिश्ड ना रहन। तो इन्होंने जिहड़ियां मेडिसिनस है इन्होंने स्कूल्स दे विच टाइम टू टाइम आयरन फॉलिक एसिड्स जिहड़ियां जैलबेंडाजोल कीड़ियां नूं मारन वास्ते पेट दे वो भी मिलदियां रहिंदियां। सो ये सारियां चीज़ां नूं इहदे विच कवर किया गया ताकि इन्हां चीज़ां नूं खत्म किया जा सके। सो फर्स्ट इज़ एजुकेशन, सैकेंड इज़ फूड सप्लाई एंड प्रॉपर न्यूट्रीशन, थर्ड इज़ सेफ वाटर एंड basic sanitation, fourth one is maternal and child health care. Next is immunization. We already talk about this. Immunization ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਦਿੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਡਿਪਥੀਰੀਆ, ਮੀਜ਼ਲਸ, ਮਮਸ, ਰੂਬੈਲਾ ਜਾਂ ਪੋਲੀਓ ਵੈਕਸੀਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ 2 ਬੂੰਦਾਂ ਪੋਲੀਓ ਦੀਆਂ ਪਿਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ताकि उन्होंने पहला ही पता हो भी जो साढ़े बच्चे होने हैं या बच्चे है तो उन्होंने उसी की देना। नैक्सट इज़ प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ एपीडेमिक डिजीज़। जिमें अजकल डेंगू बहुत ज़्यादा फैल रहा है, किसी टाइम तो जॉन्डिस या मलेरिया के केसेस ज़्यादा हो रहे हैं, या हुणे तुसीं देखिया सी भी करोना वायरस के केसेस है, तो उन्होंने घर घर जाके उस चीज़ बारे जागरूक करना भी तुसीं इस चीज़ को किवें रोक सकते हो, किवें बचा सकते हो। उन्हों की लैंगुएज के ही आप उन्होंने हैल्थ एजुकेशन देने। नैक्सट इज़ ट्रीटमेंट ऑफ कॉमन डिजीज़। कॉमन डिजीज़ की ट्रीटमेंट देना, जो तुहानूं कोई फीवर है, कोई कोल्ड हो रहा, तुसीं इहनूं घरे किवें ठीक कर सकते हो। जे तुसीं दवाई भी लै रहे हो तो तुसीं छोटे मोटे निस्के यूज़ करने जिहदे नाल तुहानूं घरे हैल्प हो सकदी है। तुहानूं ब्रैसट फीडिंग या टैक्नीक्स मदर्स नूं दसना किवें तुसीं उहनूं इंट्रोड्यूस कर सकते हो, अपने बच्चे की केयर करना, ये सब कुछ आपां उहनां नूं सिखा सकते हैं। नैक्सट इज़ प्रोविजन ऑफ एसेंशियल ड्रग्स। वो ड्रग्स की सप्लाई उन्होंने देना जिहड़ियां कि आपां नूं बहुत महंगियां मिलदियां लेकिन आम तौर पर आपां नूं चाहीदियां होंदियां, तो उन्होंने सस्ते लैवल के या जी गौरमेंट उन्होंने फ्री च दिंदी है, या जी बीमारी बहुत ज़्यादा एक्सैस च फैली हुई है वो टैसट या दवाइयां उन्होंने घट कॉस्ट के देनियां। तो गौरमेंट हॉस्पिटल्स के काफ़ी इस तरह है। ट्यूबरकुलोसिस की डिजीज़ वास्ते तुसीं जिहड़ियां मैडिसिनस है तुहानूं हॉस्पिटल तो बिल्कुल फ्री मिलदियां। तुहाडा पूरा कोर्स है जो कि तुसीं उसते पूरा कंप्लीट करना हुंदा। सो वी रेड अबाउट इम्यूनाइजेशन, प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ एपीडेमिक डिजीज़,
ट्रीटमेंट ऑफ कॉमन डिजीजेस एंड प्रोविजन ऑफ एसेंशियल ड्रग्स। फर्स्ट साइड से तुसीं वेखी जांदे हो एजुकेशन दी पिक है, सैकेंड ऑप्शन दे विच तुसीं देख रहे हो भी फूड एंड न्यूट्रीशन वास्ते। नैक्सट है बेसिक सैनीटेशन ते जिहड़ी वाटर नूं कलैक्ट करना या सेफ वाटर या सेफ सैनीटेशन टैकनीक्स की वरतों करना। नैक्सट है मदर एंड चाइल्ड हैल्थ केयर, उन्होंने एजुकेट भी करना, उन्होंने मैडिसिन भी देना, वैक्सीनेशन देना, इम्यूनाइजेशन प्रोवाइड करना। नैक्सट है कॉमन स्कूल एज इलनेस इन्फेक्शन जिहड़े की हुंदी है, इन्फ्लुएंजा हो जाता है, गला खराब होना, पिंक आई फ्लू हो गया, ईयर इन्फेक्शन होगी, पेट दर्द होना या एसेंशियल ड्रग्स नूं प्रोवाइड करना। होर की इम्यूनाइजेशन दे विच आपां पोलियो दी बूंदा पिआने आ या पहला वैक्सीनेशनस दिंदे आ। इन्फेक्शन कंट्रोल वास्ते आपां उन्हां नूं की दसदे आ भी हाथ साफ रखो, आला दुआला साफ रखो, वैक्सीनेशन लैंदे रहो। जे तुहानूं कोई बीमारी लगदी है तां तुहानूं लगदा भी तुहानूं कोई प्रॉब्लम है तां टैसट करवाउण जाओ। एंटीबायोटिक्स की वरतों करो, जिहड़ियां दवाइयां आपां उन्हां नूं प्रोवाइड कर रहे हैं। प्रोडक्ट्स नूं वध तों वध शेयर ना करो, अपनी चीज़ां अलग अलग वरतो ते होर उन्हां नूं सेफ्टी प्रोग्राम्स बारे जानकारी दिंदे आ। ये सारा काम पूरा स्टाफ रल मिल के एज ए टीम वर्क करता है। इन्हां दे विच ANMs होंदे आ, कम्यूनिटी हैल्थ ऑफिसर होंदे, डॉक्टर्स हो गए, ये बाकी सारा स्टाफ जो हेल्पर उन्हां दी एज ए हेल्प करता है। सो आवर सैकेंड टॉपिक इज़ एमरजेंसी मैडिकल रिस्पॉन्स। वट इज़ एमरजेंसी मैडिकल रिस्पॉन्स? एमरजेंसी मैडिकल रिस्पॉन्स वो रिस्पॉन्स जो अपन एकदम सडन ऑनसैट मतलब अचानक देना पवे। A medical emergency is a medical condition which has a sudden onset, जो कि नाल दी नाल हो गया, अनएक्सपैक्टेड अकरेंस। आपां एक्सपैक्टेड नहीं किया हुंदा लेकिन वो चीज़ होगी। नीडिड अटेंशन, जिन्होंने नाल दी नाल अटेंशन की लोड़ हुंदी है। मे बी डेंजरस, शायद पेशेंट या उहदे वास्ते या अपने वास्ते डेंजरस होवे। पोजैस एन इमीडिएट रिस्क टू परसनस लाइफ, नाल दी नाल आपां नूं केयर देनी पएगी, नहीं तो पेशेंट नूं कोई भी रिस्क हो सकता है उहदी लाइफ का, कोई लिंब, कोई उहदा बॉडी का हिस्सा, ऑर्गन या उहदी जिहड़ी लॉन्ग टर्म हैल्थ है वो अफैक्ट हो सकती है। तो इहनूं आपां की कंसीडर करांगे मैडिकल एमरजेंसी। मैडिकल एमरजेंसी दे विच आपां एक प्रोसीजर पढ़दे हां, चेन ऑफ सर्वाइवल। चेन ऑफ सर्वाइवल आपां किवें किसी दी मैडिकल एमरजेंसी तक लैके जाण तो पहलां किवें उहदी हैल्प कर सकदे हां। तो एक प्रोसीजर होंदा है कार्डियोपल्मोनरी रीससीटेशन। जे आपां नूं लगदा है भी उस पेशेंट नूं अपनी हैल्प की लोड़ है तो आपां उहदी जान बचा सकते हैं। एक तो होंदा फर्स्ट एड। फर्स्ट एड जदों दिंदे आ जदों उहनूं कोई घट सट लगी है। बट मैडिकल एमरजेंसी या मैडिकल रिस्पॉन्स दे विच उहनूं फर्स्ट एड नालों दे विच की है CPR की नीड हुंदी है, आपां जदों तक हॉस्पिटल नहीं पहुँचते। तो नैक्सट इज़ वीडियो रिगार्डिंग CPR। हर एक छोटी छोटी चीज़ नूं समझाया गया, होप सो तुहानूं समझ आएगा। उस तो पहला इन लाइफ थ्रैटनिंग इवेंट्स इन आउट ऑफ हॉस्पिटल सिनैरियोज। लाइफ थ्रैटनिंग इवेंट भावें हॉस्पिटल के अंदर हो रहा है या हॉस्पिटल के बाहर हो रहा है। विच वन कम्स अक्रॉस एन अनकॉन्शियस पेशेंट, जहाँ तो पेशेंट अनकॉन्शियस होएगा, कोमा च होएगा, और सीरियसली इल, बहुत ज़्यादा एक्सैस के विच बीमार होएगा। देयर आर सीरीज ऑफ एक्शनस। ये जिहड़े एक्शनस है ये सीरीज़ दे विच चलणगे। हॉस्पिटल दे बाहर, हॉस्पिटल दे अंदर जो पेशेंट अनकॉन्शियस होएगा या सीरियसली इल होएगा। सो देयर आर सीरीज ऑफ एक्शनस इफ पुट इन टू एक्शन वुड इनक्रीज द चांस ऑफ सर्वाइवल ऑफ द पेशेंट। जे आपां नाल दी नाल उहदे ते काम करांगे तो आपां पेशेंट की जान बचा सकते हैं। These series are known as chain of survival। जो steps ਆਪਾਂ follow करने हैं ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਆ, chain of survival। ਉਹ chain ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਚ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਜੋ ਆਪਾਂ ਵੀਡੀਓ ਪਲੇ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਐਸੇ CPR ਤੇ CPR ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬੱਚੋ? ਚੇਨ ਆਫ ਸਰਵਾਈਵਲ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਫੁੱਲ ਨਾਮ ਹੈ ਕਾਰਡੀਓ ਪਲਮੋਨਰੀ ਰੀਸਸੀਟੇਸ਼ਨ। Cardiopulmonary resuscitation, cardio is related to heart, pulmonary is related to lungs, resuscitation ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਰੀਸਟਾਰਟ ਕਰਨਾ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜੇ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਹੈਲਪ ਨਹੀਂ ਆਈ ਤਾਂ CPR ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਲਾਈਵ ਰਹਿਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਹ ਹੈ ਉਹ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬੇਟਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਆਪਾਂ ਲਰਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਦੈਟ ਇਜ਼ A, B ਔਰ C। ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਡਾਕਟਰਸ ABC।
ਸੋ ਡਾਕਟਰਸ ABC ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ D ਇਜ਼ ਫॉर ਡੇਂਜਰ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਖਤਰੇ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਹਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਸੇਫ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਸੈਕਿੰਡ ਵਨ ਇਜ਼ R ਇਜ਼ ਫॉर ਰਿਸਪੌਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਮੋਢੇ ਹਿਲਾ ਕੇ ਜਾਂ ਸ਼ਾਊਟ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਆਰ ਯੂ ਓਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਹੋ। 2-3 ਵਾਰੀ ਸ਼ਾਊਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਉਹ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਹੈ ਤਾਂ ਬੇਟਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਪੁੱਛਾਂਗੇ। ਜੇ ਉਹ ਅਨਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਆ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਸ਼ਾਊਟ ਫॉर ਹੈਲਪ, ਆਪਾਂ ਹੈਲਪ ਵਾਸਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਲਗਾਵਾਂਗੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਹੈਲਪ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆਵਾਜ਼ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹਜੇ ਵੀ ਅਨਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਨੈਕ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਟਾ ਕੀ ਉਹਦਾ ਏਅਰਵੇ ਓਪਨ ਕਰ ਦੋਗੇ, ਹੈਡ ਸਾਈਡ ਨੀਚੇ ਕਰ ਦੋਗੇ, ਚਿੰਨ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਟਿਲਟ ਕਰ ਦੋਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹ ਲੈਣ 'ਚ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ ਬਰੀਦਿੰਗ, ਆਪਾਂ ਉਹਦੀ ਸਾਹ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਰੀਦਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁੱਕ, ਲਿਸਨ ਐਂਡ ਫੀਲ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਵੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਸਾਹ ਲੈ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਤੈਨੂੰ ਕਵਾਂਗੇ ਲੁੱਕ। ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਸਾਹ ਨੂੰ ਸੁਣਾਂਗੇ। ਸਾਹ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਲਿਸਨ। ਥਰਡ ਵਨ ਇਜ਼ ਫੀਲ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਫੀਲ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਦਾ ਬਰੀਦਿੰਗ ਪੈਟਰਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਆਪ ਬਰੀਦਿੰਗ ਲੈ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਅਗਰ ਜੇਕਰ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਬਰੀਦਿੰਗ ਲੈ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪਰਸਨ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਆਪਾਂ ਹੈਲਪ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਲੁੱਕ, ਲਿਸਨ, ਫੀਲ ਕਰਨ ਤੇ ਜੇ ਉਹਦੀ ਬਰੀਦਿੰਗ ਪੈਟਰਨ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਵੇਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੇਕਰ ਬਰੀਦਿੰਗ ਪੈਟਰਨ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰੀਦਿੰਗ ਨਹੀਂ ਦਿਖ ਰਹੀ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਹੈ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਫੋਨ ਨੂੰ ਸਪੀਕਰ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਇੱਧਰੋਂ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਦੇਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ ਬੇਟਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ, ਕਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਖੜੇ ਹੋ, ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਐਡਰੈਸ, ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਤੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੀ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਹੋ ਵੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੀ ਪਲਸ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਮੋਸਟਲੀ ਆਪਾਂ ਨੈਕ ਵਾਲੀ ਪਲਸ ਨੂੰ, ਜਿਹਨੂੰ ਕੈਰੋਟਿਡ ਪਲਸ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਕੈਰੋਟਿਡ ਪਲਸ ਹਾਰਟ ਵਾਲੀ ਪਲਸ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਐਪੀਕਲ ਪਲਸ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਪਲਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ CPR ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਪਣੇ ਗੋਡਿਆਂ ਦੇ ਭਾਰ ਬੈਠ ਜਾਓ, ਇੱਕ ਹੱਥ ਤੇ ਫਿਸਟ ਬਣਾ ਕੇ ਇੱਕ ਹੈਂਡ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਦ ਲੰਗਸ, ਮਿਡਲ ਸਟਰਨਮ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਦੂਸਰਾ ਹੈਂਡ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਮੋਢੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੱਧੇ ਰੱਖ ਲਓ ਤੇ ਬਾਹਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ੋਰ ਜ਼ੋਰ ਕੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੇਣਾ ਬੇਟਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 5 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਡਿਸਟੈਂਸ ਨੇ ਪੁਸ਼ ਹਾਰਡ ਐਂਡ ਫਾਸਟ, ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਲਾਣਾ ਹੈ ਪੂਰਾ। ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਆਪਣੀ ਬੈਕ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੋਂ ਲਾਣਾ ਤੇ ਫਾਸਟਲੀ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਪੁਸ਼ ਕਰਨਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਂਡਸ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਸਟ੍ਰੇਟ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਟਿੰਗ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਟ੍ਰੇਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਥੱਕੋ ਬੇਟਾ। ਇਹਨੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕੰਪਰੈਸ਼ਨਸ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਕੰਪਰੈਸ਼ਨਸ 5 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਅੰਦਰ ਤੱਕ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ 30 ਕੰਪਰੈਸ਼ਨਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਕਾਊਂਟ ਕਰਾਂਗੇ 1 2 3 4 5 6 7, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਪਰ 30 ਕੰਪਰੈਸ਼ਨਸ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੈਸਕਿਊ ਬ੍ਰੈਥਸ। ਰੈਸਕਿਊ ਬ੍ਰੈਥਸ ਕਿੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆ? 2। ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂੰਹ ਤੇ ਕੱਪੜਾ ਰੱਖ ਕੇ ਜਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਮਾਊਥ ਟੂ ਮਾਊਥ ਬਰੀਦਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਸਾਹ ਲੈ ਕੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਣਾ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੋਰ। 2 ਵਾਰੀ ਕੰਪਰੈਸ਼ਨ ਕਰਨ ਤੋਂ, 2 ਵਾਰੀ ਬ੍ਰੈਥਸ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ 30 ਕੰਪਰੈਸ਼ਨਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਤਾਂ 30:2 ਆਪਾਂ 30 ਕੰਪਰੈਸ਼ਨ ਦੇਣਾ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ 2 ਪਰਸਨ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਥੱਕ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਾਈਡ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਪਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਰੈਸਕਿਊ ਬਰੀਦਿੰਗ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਕੰਪਰੈਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦਿਓ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕੋ ਪਰਸਨ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹੈਲਪ ਅਰਾਈਵ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬੇਟਾ ਡੀਫਿਬਰਿਲੇਟਰ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, AED, ਇਹਨੂੰ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਡੀਫਿਬਰਿਲੇਟਰ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਪੈਨਲਸ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਮਸ਼ੀਨ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਗਲਤ ਨਾ ਕਰੋ। ਇਹਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਹਰ ਪਰਸਨ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ AED ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਬੇਟਾ, ਆਪਾਂ 2 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਡਸ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਫੋਟੋ ਵਿੱਚ ਦਿਖ ਰਿਹਾ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਆ AED। ਤਾਂ AED ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਡ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ
इस बटन को स्टार्ट कर दिंने आ। मशीन तुहानूं दसदी है भी किहड़ा बटन प्रेस करना है, तुसीं वो बटन प्रेस करते हो तो उस मशीन तुहानूं अपने आप दसेगी भी तुसीं इहदे तो साइड हो जाओ। आपां उहदे तो साइड हो जागे तो की प्रोवाइड करेगी बेटा ऑटोमेटेड शॉक। तो शॉक नाल की होएगा, जिहड़े उन्हां दा ब्रीदिंग पैटर्न है वो फिर तो रीस्टार्ट हो सकता है। तो ये मशीन इत्थे यूज़ की जाती है, इहनूं बोलदे हैं AED। तो आप लर्न किया बच्चों डॉक्टर्स A B और C। फिर आप डी का मतलब की सी बच्चों डेंजर, भी खतरे वाली जगह तो साइड ते होया जावे। R इज रिस्पॉन्स, पेशेंट का रिस्पॉन्स। S इज शाउट फॉर हेल्प। A च आपां चैक किया सी बेटा एयरवे ऑफ द पेशेंट। B दे विच आपां चैक की है ब्रीदिंग पैटर्न। C दे विच आपां चैक की ओहदी सर्कुलेशन। तो D जे इन्हां नाल कुछ नहीं होया तो फिर आपां की यूज़ करांगे डीफिब्रीलेशन। तो डीफिब्रीलेशन बेटा हॉस्पिटल दे विच भी हुंदे है, लेकिन जे आपां एंबूलेंस या एमरजेंसी दे विच आपां AED ऑटोमेटेड जिहड़ियां मशीन्स है डीफिब्रिलेटर है यूज़ कीते ने। ये वही परसन यूज़ कर सकते हैं जिन्हां नूं प्रॉपर ट्रेनिंग मिली होवे। थैंक यू सो मच। जो आप प्रीवियसली जी वीडियो के देखा कि CPR किमें परफॉर्म करते हैं, जिन्होंने आप कार्डियो पलमोनरी रिससिटेशन भी बोलते हैं। तो CPR परफॉर्म करने तो पहला तुहानूं एक चीज़ों का पता होना चाहिए कि जे पेशेंट कॉन्शियस है या तुहाड़ियां एक्टिविटीज़ का रिस्पॉन्स दे रहा है तो आप उस पेशेंट के उत्ते CPR परफॉर्म नहीं करते। जेकर तुहानूं पल्स ब्रीदिंग नहीं चैक करनी आती या तुहानूं प्रोसैस नहीं पता तक तुसीं CPR के एक्शन को परफॉर्म नहीं करना। तुसीं एंबूलेंस नूं या एमरजेंसी कॉल नूं हैल्प कर चुके हो, कॉल कर सके हो ऑलरेडी, मतलब उन्होंने इन्फॉर्म कर चुके हो। तो तुसीं की करो बेटा वेट करो जब तक हैल्प अराइव नहीं होंदी, या फिर किसी तुहाडे वड्डे दी या आसे पासे या तुसीं किसी होर दी हैल्प लै सकते हो तो लैण दी कोशिश करो। जेकर पेशेंट कॉन्शियस है तो उन्होंने कंफर्टेबल पोजीशन दो, उन्होंने साइड ते लेके जाओ, उन्होंने सिटिंग पोजीशन बिठाओ, एंबूलेंस तुसीं कॉल कर सकते हो, उद तक हैल्प अराइव हो जाएगी। जब तक तुसीं इसकी पर्टिकुलर ट्रेनिंग नहीं लई उद तक इन्हूं अप्लाई करके नहीं देखना। CPR नूं तुसीं किसी लिविंग परसन ते या अपने फ्रेंड्स ते या अपने नोन के उत्ते परफॉर्म करके नहीं देखना, ये तुहाडी हैल्थ वास्ते रिस्की हो सकता है। अगर पेशेंट कॉन्शियस होवे तां भी तुसीं उत्ते CPR परफॉर्म कर रहे हो तो उन्होंने हैल्थ रिस्क हो सकते हैं या उन्होंने जिहड़ी लाइफ है वो भी खतरे च हो सकती है। समराइजेशन दे विच आपां प्राइमरी हैल्थ केयर बारे पढ़िया भी ये फर्स्ट लाइन ऑफ कॉन्टैक्ट हुंदा मैडिकल लाइन दे कम्यूनिटी दे विच, जिहदे अंडर लैवल्स आंदे आ जिवें कि सब सेंटर, प्राइमरी हैल्थ सेंटर ते कम्यूनिटी हैल्थ सेंटर्स। होर इहदे विच आपां एलीमेंट्स पढ़े एजुकेशन, अनएम्प्लॉयमेंट और मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ केयर, बेसिक सैनिटेशन नीड्स, फूड नीड्स, ट्रीटमेंट्स आंदे है, फस्ट एसेंशियल ड्रग्स आंदी हैं। ये सब कुछ आपां इहदे विच कवर करना हुंदा है। होर आपां इहदे विच होर इन्फॉर्मेशन लई प्रिंसीपल्स की हुंदे है, कम्यूनिटी पार्टिसिपेशन होनी चाहिए है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होनी चाहिए है, इंटरसैक्टोरल कोआर्डीनेशन होनी चाहिए है, टैक्नोलॉजी है जिहड़ी अफोर्डेबल होनी चाहिए है। ये सारा कुछ आपां इहदे विच रीड किया। फिर उस तो बाद आपां इहदी पॉपूलेशनस दे विच किन्ना स्टाफ हुंदा है ते आंगनवाड़ी वर्करस या कम्यूनिटी हैल्थ ऑफिसर्स या दाइज ट्रेनड दाइज हुंदियां जिन्हां दी हैल्प करदियां। एमरजेंसी मैडिकल रिस्पॉन्स दे विच आपां पढ़िया भी किवें एमरजेंसी मैडिकल रिस्पॉन्स असल विच हुंदा की है, तो इहदे विच किहड़ा प्रोसीजर फॉलो हुंदा है, जो कि फॉलो सारा प्रोसीजर तुसीं वीडियोज़ दे विच देख सको हो। होप सो कि तुहानूं सारा प्रोसीजर समझ आ गया होएगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग। जे किसी को कोई डाउट है तो वो अपना डाउट अपने टीचर्स तो बिल्कुल क्लीयर कर सकता है, या तुसीं ये वीडियो दोबारा तो देख सकते हो। थैंक यू सो मच।